कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। यदि अपना संसार मिटाना चाहते हैं, इंद्रिय ज्ञान का निरोध कीजिए। अन्य कोई उपाय नहीं है। सारे संसार की रचना मूर्त पदार्थों से और इंद्रिय ज्ञान में स्थित जीवों से होती है। जो इंद्रियातीत हो गए हैं, जिनेंद्र परमात्मा हैं, वे संसार के कर्ता धर्ता नहीं है। परमात्मा केवल अपने सुख का अनुभव करते हैं। न वे जगत के ज्ञाता दृष्टा है, न कर्ता भोक्ता है। ये संसारी जीव ही बाह्य जगत के ज्ञाता दृष्टा होते हैं और मूर्त पदार्थों के परिणमन में निमित्त होते हैं। ज्ञाता दृष्टा संसारी जीव है। परमात्मा न ज्ञाता दृष्टा है, न जगत के कर्ता धर्ता है। ऐसे परमात्मा की आराधना हो तो कीजिए, अन्यथा सब आराधना करना वृथा है। और वह आराधना करने का आशय यही है कि हम जगत के ज्ञाता दृष्टा कर्ता धर्ता नहीं रहना चाहते, अपने सुख का ही अनुभव करते हुए रहना चाहते हैं। हमारा शुद्ध स्वरूप कैसा है? वही स्वरूप परमात्मा का है और वह बस अपने सुख को भोगते हुए रहना है। न जगत के ज्ञाता दृष्टा बनना है, न कर्ता धर्ता ही बनना है। तभी हम सकल दुखों से मुक्त होकर अपने उत्तम सुख को पा सकते हैं। मूर्त काया के बंधन से मुक्त होकर अपने अमूर्त स्वरूप को प्रकट कर सकते हैं। यदि हमारा अभिप्राय यह बने कि हमको जगत का ज्ञाता दृष्टा नहीं रहना है, कर्ता धर्ता भोक्ता भी नहीं रहना है, तो स्वतः ही फिर आत्मदृष्टि बनती है। स्वतः ही हम वीतराग होते हैं और हमें अपने उत्तम सुख का अनुभव होता है। मोक्ष मार्ग और मोक्ष का इस प्रकार एक ही स्वरूप है। जगत के ज्ञाता दृष्टा कर्ता धर्ता नहीं बनना, भोक्ता भी नहीं बनना। अपने स्वरूप के सन्मुख रहना, अपने सुख को भोगते हुए रहना। जितना भी जगत का संबंध है वह राग द्वेष का संबंध है और वह संबंध ही दुख का कारण है। कहा भी है, राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कसाय, अब त्याग निज पद भेये। अनादि से हमने बेमुख रहकर राग द्वेष ही किया है, अपनी मूर्त का सेवन नहीं किया, विषयों को ही भोगने का प्रयत्न किया है, जो विषय किंचित भी सुख स्वभावी नहीं है। इस प्रकार हमारा सारा जीवन ही विपरीत रहा है, मिथ्या रहा है। हम ही अपने सुख के वैरी रहे हैं। अपने सुख का वैर समाप्त करिए। ज्ञाता दृष्टा कर्ता धर्ता भोक्ता भाव को समाप्त कीजिए। इसी
प्रकार हम जगत के साथ संबंध बनाते हैं। ज्ञाता, दृष्टा, कर्ता, धर्ता, स्वामित्व, भोक्तृत्व का जो भी संबंध है जगत के साथ, वह संबंध सर्व ही दुख का कारण है। काव्य नास्ति सर्वद्रव्य आत्म तत्वयो। इस आत्म तत्व का जगत के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। ज्ञाता, दृष्टा से लेकर कर्ता, धर्ता, स्वामित्व, भोक्तृत्व आदि कोई संबंध नहीं है। और दुर्भाग्य यह है कि कोई जगत का कर्ता धर्ता बनना चाहते हैं और कोई जगत का कर्ता धर्ता तो नहीं बनना चाहते, स्वामी भी नहीं बनना चाहते, भोक्ता भी नहीं बनना चाहते, पर ज्ञाता दृष्टा बने रहना चाहते हैं। और जहाँ ज्ञाता दृष्टा बना है वहाँ फिर सर्व ही संबंध खड़े हो जाते हैं। सर्व संबंधों के मूल में ज्ञाता दृष्टा भाव है, ज्ञायक भाव है। और मोक्ष मार्ग का यही प्रकार है कि ज्ञेयों के ज्ञान से रहित हो जाओ, तभी हमारा बाह्य जगत से संबंध समाप्त होता है। हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और अपने ही अपूर्व उत्तम अनुपम सुख को भोगते हुए रहते हैं। विषय का सुख का लालच हमें बहुत है, इसलिए हम विषयों से जुड़े रहना चाहते हैं, विषयों की ओर दौड़ते हैं और उसके फल में फिर नाना दुखों को भोगते हैं। बाह्य जगत या परद्रव्य विषय कहलाते हैं, उनको हमने जानना देखना नहीं है। वही विषय विरति है, विषयों से विरत रहना, काम भोग से दूर रहना। स्पर्शन रसना इंद्रिय के सेवन को काम कहते हैं। घ्राण चक्षु कर्ण इंद्रियों के विषयों के सेवन को भोग कहते हैं। इस प्रकार पांचों इंद्रियों के विषयों से विरत रहना है, उनको अपने ज्ञान का विषय नहीं बनाना। उनको ज्ञान का विषय नहीं बनाते हैं तो फिर मन को भी विचार के लिए कोई विषय नहीं मिलता है और मस्तिष्क को भी कोई विषय नहीं मिलता है। इंद्रियों के जीतने से सहज ही मन पर भी जीत होती है। भाई लोक में ये कहा जाता है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। और वास्तव में तो इंद्रिय ज्ञान के जीतने से मन पर भी विजय होती है, क्योंकि जिन पदार्थों को हमने इंद्रियों से जाना है उन्हीं के संबंध में हम मन से विचार करते हैं। और जब किसी भी पदार्थ को हम जानते नहीं है इंद्रियों के द्वारा, तो फिर मन को कोई विषय नहीं रहता है, तो विचार करना स्वतः बंद हो जाता है। मन की कोलाहल समाप्त हो जाती है, राग द्वेष भी समाप्त हो जाते, मोह नष्ट हो जाता है। हम आग द्वेष को मिटाना चाहें, मोह को मिटाना चाहें और ज्ञाता दृष्टा बना रखना चाहें तो वह कदापि संभव नहीं है। मूल को कायम रखकर केवल वृक्ष के पत्तों को टहनियों को तोड़ने से वृक्ष नष्ट नहीं होता है। ऐसे ही क्रोध नहीं करूंगा, मान नहीं करूंगा, मायाचार नहीं करूंगा, लोभ नहीं करूंगा, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह पाप का त्याग करता हूँ, पर ज्ञाता बना तो मेरा स्वभाव है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, तो फिर विषयों के सन्मुख रहता हुआ जीव कभी भी कसाय और पाप से मुक्त नहीं हो सकता है। और हमेशा से यही भूल रही है कि हमें क्रोध आदि बुरे लगते हैं, हिंसा आदि बुरे लगते हैं, पर इंद्रिय ज्ञान तो अति प्रिय लगता है।
पदार्थों को जानते देखते तो रहना चाहते हैं, और हमारे इस मिथ्या रुचि को शास्त्रों ने रुचि को आग में घी डालने जैसा काम किया है। पहले ही हम पदार्थों को देखना जानना चाहते हैं। रहे सहे में हमारे गुरुओं ने भी जानने देखने को हमारा स्वभाव कहा है, तो फिर मुक्ति कदापि संभव नहीं है, सुख शांति की प्राप्ति कदापि संभव नहीं है। फिर जगत में रुलते रहने के अलावा कुछ भी सिद्धि नहीं है। मोक्ष मार्ग इंद्रिय ज्ञान के निरोध रूप है। मूर्त इंद्रियों को उपयोग में नहीं लेना है, इंद्रियों के विषयों को उपयोग में नहीं लेना, तो स्वतः ही हम अपने में स्थित होते हैं, अपने में रमण करते हैं और वीतराग रहते हैं। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। इतना सब इसलिए कहा जा रहा है कि जब हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं तो फिर ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान स्वतः होता है। फिर हमारी वृत्ति अपने से बाहर जाती ही नहीं है, अपने में ही बनी रहती है। वही ध्यान का स्वरूप है। ध्यान होने लगे और ध्यान करना भी नहीं पड़े तो फिर मोक्ष की प्राप्ति अत्यंत सुगम हो जाती। तो मैं एक सुख स्वरूप हूँ, आनंदम ब्रह्मणो रूपम। मेरा रूप केवल अपने आनंद को भोगना है, मैं अपने आनंद का भोजी हूँ। ऐसा निर्धार होने पर वृत्ति स्वतः ही अंतरोन्मुख रहती है, अंतरोन्मुख करना भी नहीं पड़ता है। और जब भीतर से ही बहिर्मुखता का निषेध वर्तता हो, इंद्रिय ज्ञान का निषेध वर्तता हो, विचारों को बुरा जानना होता हो, तो फिर वृत्ति बहिर्मुख नहीं होती है। फिर उपसर्ग परिचय भी हो तो भी जीव उस उपसर्ग परिचय को तो सह लेता है, लेकिन बहिर्मुख नहीं होता है। तो बहिर्मुख होने पर ही उपसर्ग परिचय को मिटाने का उपाय किया जा सकता है। तो जो बहिर्मुखता को बुरा जानता है वह अपने पर होने वाले उपसर्ग परिचय को सहन कर लेता है, लेकिन उसके उपचार के लिए बहिर्मुख नहीं होता है। इतना बल भीतर से ही प्राप्त होता है। वह अपने में स्थित रहता हुआ सकल कर्मों का नाश कर परमात्मा हो जाता है। कैसे साधक उपसर्गों को सहते हैं, परिचयों को सहते हैं, उसके पीछे उनका एक अंतरंग श्रद्धा नहीं काम करता है कि मुझे बहिर्मुख नहीं होना है, मेरा स्वभाव जगत को देखना जानना नहीं है, जगत में करना धरना नहीं है, जगत को भोगना नहीं है, मेरा स्वभाव अपने आनंद को भोगते हुए रहना है। तो फिर वृत्ति अपने आप ही अंतरोन्मुख होती, और जब वृत्ति अंतरोन्मुख रहती है तो स्वतः ही उत्तम सुख का अनुभव होता है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। नूतन कर्मों से जीव बनता नहीं है और पूर्व संचित कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, और यह सारा मोक्ष मार्ग सुख पूर्वक चलता है। कभी कदाचित कर्म का उदय हो तो शरीर में कुछ वेदना हो तो भी साधक अत्यंत प्रमोद से उसको सहन कर लेता है, वह दुख भी उसको दुख सा नहीं रहता है। जो मोक्ष पाने की चाह है वह पूर्ण होती दिखाई देती है।
आगे अपार सुख दिखाई देता है तो वर्तमान में कदाचित शरीर में कुछ भी वेदना हो तो वह उसकी उपेक्षा कर देता है, उसकी कोई चिंता नहीं करता है। सामने मोक्ष दिखाई देता हो तो फिर वह अत्यंत निश्चल रहता है, अपने में स्थिर रहता है, जगत के सन्मुख नहीं होता, जगत से अत्यंत नाता तोड़कर आत्मस्थ रहता है, स्वस्थ रहता है, सुखी रहता है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। जब अपने ध्यान को हम अपने किसी भी भाग पर लाते हैं तो उससे होने वाली शांति को गहराई से महसूस कीजिए, क्योंकि वह सुखानुभूति ही आपको पुनः पुनः अंतर्मुख करेगी, आपको बहिर्मुख होने से बचाएगी, संसार से आपको बचाएगी। शांति ही शांति को उत्पन्न करती है, अशांति अशांति को उत्पन्न करती है। इसलिए बहिर्मुख रहकर अशांत नहीं रहना है, अंतरोन्मुख रहकर शांत रहिए, सुखी रहिए। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। मोक्ष मार्ग यदि हाथ पर रखे आंवले की तरह स्पष्ट हो तो फिर जीव मोक्ष मार्ग पर चलकर शीघ्र ही मोक्ष को पा लेता है। मोक्ष मार्ग के प्रति वह निशंक रहता है और संसार मार्ग को कदापि स्वीकार नहीं करता है। पूर्व संस्कार से कुछ समय तक संसार में प्रवृत्ति होती है, पर सने सने वह समाप्त हो जाती है और जीव फिर सर्वथा अपने आनंद को भोगते हुए ही रहता है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। जिसको संसार दुख रूप लगा हो, गहराई से उसकी पीड़ा हुई हो, वही जीव फिर संसार दुखों से मुक्त होने का प्रयत्न करता है। जिसको संसार में सुख लगता हो तो वह कदापि अंतरोन्मुख होने में समर्थ नहीं होता है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। अपने मूर्त पूरी की पूरी ही सुख स्वरूप है। किसी भी भाग से युक्त रहिए, शांति को, सुख को, वीतरागता को भोगिए। अपने मूर्त ही उत्तम पदार्थ है, मंगल रूप है, शरण रूप है, परमात्मा रूप है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है। अपने ध्यान को अपने नासिका पर लाइए। दोनों नथनों का भाग अपने सुख शांति, अपने स्वरूप को वृथा नहीं गंवाना है। अपार सुख संपदा के हम स्वामी हैं, उसको भोगते हुए सुख से रहना है। सुख संपदा के स्वामी होकर भी हम बहिर्मुख रहकर दुख भोगते हैं, यह अवश्य ही खेदजनक है। ऐसा यह कोई धनपति होकर फिर भीख मांगता हो। हम सुखपति होकर भी जड़ पदार्थों से सुखी होना चाहते हैं, वह सब ही दुखों का मूल है, हमारे संसार परिभ्रमण का कारण है।
अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए। सिर से पांव तक नाना अंगोपांग है। इस पर विचरण करते हुए हम सुख से अनंत काल रह सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड समान हमारा आत्मा सिमट कर ही प्राप्त शरीर के बराबर है। हमारा शरीर पूरे ब्रह्मांड के बराबर के आकार वाला है, अत्यंत महान है, लोक बराबर है, कर्म के संबंध से ही सिमटकर अत्यंत सूक्ष्म जंतु रूप भी होता है, तो भी के सुख स्वभाव की हानि नहीं होती। जीव सुख का बना हुआ है तो वह अनादि निधन सुख का बना हुआ ही रहता है। बहिर्मुखता ही उसके सुख को अनुभव में आने से रोकती है। अपने ध्यान को अपने मुख के भीतर जिह्वा भाग पर लाइए। बहिर्मुख रहकर हमने बहुत दुख भोगा है। अब दुखों के नाश के लिए अंतर्मुख रहने का ही अभिप्राय बनाइए। अंतर्मुख रहना अर्थात अपने स्वयं के सन्मुख रहना। पर को भोगने के प्रयत्न में हम सुखी नहीं हो पाए हैं। अपने को भोगते हुए ही हम शाश्वत सुख को पा सकते हैं। पर को भोगने के लिए ही हमको आरंभ परिग्रह का सेवन करना होता है। अपने भोग में कोई आरंभ नहीं, कोई परिग्रह नहीं, कोई कसाय भी नहीं, कोई पाप भी नहीं। अत्यंत निर्दोष वृत्ति, अत्यंत सुशील वृत्ति। मुख के भीतर अपने ध्यान को अपने तालु भाग पर लाइए। अपने को पा लेना ही सुख को पा लेना है, मोक्ष को पा लेना है, पूर्ण शांति को पा लेना है, सर्व दुखों से अपने को मुक्त कर लेना है। फिर रोग शोक हमारे पास भी छिटकते नहीं हैं। पूरा मुखमंडल ठुड्डी से लेकर सिर तक, बाएं कान से दाएं कान तक, बहिर्मुखता में होने वाली आकुलता को पहचानिए, अंतर्मुखता में होने वाली निराकुलता को पहचानिए। तभी हम बहिर्मुखता को छोड़कर निराकुल रह सकते हैं, अंतर्मुख रह सकते हैं। गर्दन का भाग, तो कहाँ पर है इसका निर्धार होना आवश्यक है। अपने भीतर है कि बाहर है, और भीतर है तो फिर कुछ भी उद्यम करने की जरूरत नहीं, कुछ भी भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। तो सारी भाग दौड़ परिग्रह को अर्जित करने में है। भौतिक पदार्थों के अर्जन रक्षण भोग में ही सारी भाग दौड़ होती है और जीव नाना दुखों को भोगता है। धड़ का भाग, सीना, पेट, पीठ, इंद्रिय ज्ञान में खड़े रहते हैं तो बाह्य जगत से हम
अत्यंत युक्त हो जाते हैं। फिर अंतरोन्मुख होना कठिन हो जाता है, स्वयं अपने से ही जुड़ना कठिन हो जाता है, अपने उत्तम सुख को भोगना ही कठिन हो जाता है, अपना ही सुख हमारे लिए दुर्लभ हो जाता है। जगत में अपनी ये अमूर्त काया ही अपनी है और इसका सुख स्वभाव है वही अपना है, अन्य कुछ भी अपना नहीं है। धन दौलत परिजन मित्र ये कुछ भी अपने नहीं है। केवल अपने को ही पाने का हमारे को अधिकार है, बाह्य किसी वस्तु का को पाने का हमको अधिकार नहीं है। किसी भी प्रकार से बाह्य वस्तु को हम अपनी नहीं बना सकते। ये नहीं कह सकते कि ये वस्तु मेरी है, क्योंकि मेरापना केवल अपनी अमूर्त काया को ही लागू पड़ता है। अपने अमूर्त काया मात्र मेरी है, इस श्रद्धान को ही दृढ़ करना है। अपने अमूर्त काया के अलावा कुछ भी मेरा नहीं है। अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए। बाईं भुजा, दायां पैर, बायां पैर, पगतली से सिर तक अपने ध्यान को लाकर ये मानिए कि मैंने आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार किया है, मैंने परमात्मा का दर्शन किया है। दर्शन शब्द वेदन के लिए लागू पड़ता है और बाहर में जो प्रतिमा आदि है उनका वेदन नहीं होता, इसलिए वास्तव में वह सब इंद्रिय ज्ञान है, दोष रूप है, परमात्मा दर्शन नहीं है। परमात्मा दर्शन के नाम पर, देव दर्शन के नाम पर बस हम अपना ही अनुभव कर सकते हैं, अपना ही संवेदन कर सकते हैं। दोनों पैर, दोनों भुजाएं अपनी मुद्रा को अनुभव में लीजिए। यदि आपको अपने सन्मुख रहने की चाह है तो फिर ध्यान करना कठिन नहीं है, और यदि भीतर से ही चाह नहीं है तो फिर आपको कोई भी ध्यान कराने में समर्थ नहीं है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।